हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन पर। आज हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लानवान जी को उसका शेड्यूल बता रहा था और लानवान जी उसकी ओर देख रहा था और उस विंग की ओर देखते देखते वान जी को सोच रहा था, मगर वो हमें नहीं बताया जाता। फिर ऐसे ही टाइम स्किप होता है और दोपहर का टाइम दिखाते हैं कि लंच हो गया था और विंग और लानवान जी अपने कैबिन में काम कर रहे थे। लानवान जी अपने कैबिन में काम कर रहा था और विंग कुछ फाइल एडजस्ट कर रहा था। फिर लानवान जी उसे बोलता है कि आज वर्क काम ज़्यादा है तो हमें लेट नाइट तक वर्क करना पड़ेगा। कुछ फाइल्स है जिनमें मुझे काम करना है और तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और उस फाइल के बारे में रीड भी करना पड़ेगा। तो विंग उनकी ओर देखता है और वो फिर घबराते हुए यस बोल देता है, ओके सर। फिर वो बाहर जाता है और फिर लंच का टाइम था तो वो कैंटीन में जाता है। वो देखता है कि साओ सिंचैन और शुयांग एक जगह पे बैठे हुए हैं। शुयांग बहुत ज़्यादा अनॉयड फील कर रहा है और साओ सिंचैन बहुत ज़्यादा अनॉयड फील कर रहा है और शुयांग उसे बस बोले जा रहा है। फिर विंग उनके पास आता है और फिर वो साउथ चिंचन से बोलता है कि मतलब कि याद प्रॉब्लम हो गई है। फिर चिंचन उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या हुआ विंग। फिर बोलता है कि बॉस ने कहा कि मुझे लेट नाइट तक वर्क करना पड़ेगा। तो फिर शुयांग उससे बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि जब तक बॉस इस ऑफिस में रहेंगे तब तक ही तुम्हें इस ऑफिस में रहना है, चाहे फिर वो जल्दी जाए या लेट जाए, तुम्हें बस उनके साथ ही इस ऑफिस से निकलना है। फिर विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताया था। फिर सिंचन उससे बोलता है मगर तुम घर पे नहीं जाओगे तो। फिर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर विन में सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। तो बोलता है हाँ। फिर वो वहीं पे बैठ जाता है और फिर बाद में सिंचन को तभी एक कॉल आता है और फिर वो उस फ़ोन को उठाता है और फिर बोलता है क्या, पर क्यों, मतलब अचानक से क्यों। फिर वो बोलता है मगर मैं ऐसे कैसे, आप मुझे ऐसे बोल सकते हैं। फिर वो फ़ोन काट देता है और फिर वो वहाँ पे मतलब कि थोड़ा सैड हो जाता है। फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या हुआ। फिर बोलता है कि पता नहीं मेरे जो रेंट का हाउस था उनके ओनर ने बोला है कि मुझे आज ही घर खाली करना पड़ेगा। तो फिर विंग उसकी ओर बोलता है कि मगर क्यों, अचानक से ऐसे कैसे बोल सकते हैं। फिर बोलते हैं कि उसका मतलब कि उसका बेटा फ़ॉरेन में गया था पढ़ने के लिए, आज वो वापस आ गया है। तो वो लोग उस घर में उसे रहने के लिए बोलते हैं, तो इस वजह से मुझे घर खाली करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं मगर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, एक महीने पहले नोटिस देना चाहिए कम से कम उन्हें। बोलते हैं कि पता नहीं, उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने मेरा सामान भी पैक कर दिया और वो आज शाम को इस सामान को लेके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो फिर बोलते हैं मतलब विन बोलता है कि मगर इतनी सडनली तुम्हें घर कैसे मिलेगा। फिर सुयांग कुछ सोच रहा होता है, वो बोलने वाले ही था कि तुम मेरे घर पे रह सकते हो, मगर तभी विन बोलता है कि हाँ तुम मेरे घर पे चलो। फिर सिंचन उससे बोलता है क्या तुम्हारे घर पे, पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलता है कि नहीं यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी मैं वैसे ही आज सोच रहा था कि घर पे मैं नहीं जाऊँगा तो क्या होगा। फिर आज मैं बिजी भी हूँ तो तुम मेरी बदली घर पे चले जाना और मतलब कि तुम घर पे सब हैंडल कर लेना। तो फिर बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं मतलब कि बोलता है कि सिंचन की ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा, मगर मैं ज़्यादा दिन तक तुम्हारे घर पे नहीं रहूँगा, जब जैसे मुझे न्यू घर मिल जाएगा तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। बोलता है कि तुम्हें जब तक रहना है तुम रहो और बाकी तुम देख लेना, अगर तुम्हें नहीं रहना है तो तुम जा सकते हो, मगर तुम्हें जब तक रहना है ठहरो। फिर मेरे लिए तो अच्छी बात है, और अगर तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो हम लोग रेंट शेयर कर लेंगे, मैं भी तो रेंट में ही रहता हूँ। तो फिर बोलता है हाँ ऐसे ही है। फिर वो दोनों ऐसे फाइनल करते हैं। फिर मतलब कि वो लोग अपने वर्क पे निकल जाते हैं। फिर इवनिंग के टाइम पर, उनकी छुट्टी के टाइम पर, फिर विन सिंचन को फ़ोन करके बोल देता है कि वो जाके आयन को भी ले ले और उसे अब घर पे ले जाके डिनर करा के सुला दे, वो पता नहीं कब आएगा। तो सिंचन भी ओके बोल के फिर वहाँ से निकलने लगता है। फिर शुयांग भी उसके पास आता है, बोलता है कि चलो। फिर बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बोलता है कहीं नहीं, ऑफिस के बाहर जा रहा हूँ, तो तुम भी तो जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो हाँ ऐसे बोल के सिंचन आगे जाने लगता है। फिर वो अपनी टैक्सी बुक करता है और
वहाँ से वैनिंग के कैफ़े की ओर चला जाता है। फिर वो आयन को वहाँ से लेता है, वैनिंग को बाय बोलता है और उसे बता देता है कि आज विंग नहीं आएगा। और फिर वो आयन को बोलता है और उसे अपने घर ले जाता है। पहले अपना सामान कलेक्ट करता है और फिर वो विन के घर पे आता है। विन के घर की 2 चाबी थी, जो एक तो आयन के बैग में हमेशा रहती है और दूसरी विन के पास रहती है, ताकि इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर वो चाबी लेता है और फिर लॉक खोलता है और वो अंदर चल जाता है। फिर वो आयन को मतलब कि अपना सामान थोड़ा एक रूम में सेट कर देता है, रख देता है, जब सेट नहीं करता रख देता है। और फिर बाद में वो आयन को फ्रेशन अप कराता है और फिर उसके लिए डिनर बनाने लगता है। और आयन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो लोग सिंचन मतलब कि आयन सिंचन को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत सालों से जानता है, मतलब बहुत सालों से नहीं, 2 साल से जानता है। फिर विंग वो अब विन की साइड दिखाते हैं। विन लानवान जी की कैफ़े में लानवान जी के ऑफिस में ही उसके साथ था और कैबिन में, और फिर वो वहीं पे वर्क कर रहा था। लानवान जी जो एक फाइल में लगा हुआ था और काम करे जा रहा था, और विन भी मतलब कि दूसरी फाइल की डिटेलिंग कर रहा था। फिर तभी लानवान जी उसकी ओर देखता है और फिर वो फिर दोबारा वर्क करने लगता है। ऐसे ही लानवान जी कई बार उसकी ओर देखता है, कुछ सोच रहा होता है। फिर वो उससे बोलता है कि विन जाओ मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ और खुद के लिए भी ले आना। और फिर वो विन उठता है और 2 कप कॉफ़ी लेके आ जाता है। एक्चुअली लानवान जी को लग गया था कि विन बहुत ज़्यादा थका हुआ है। फिर बाद में वो लोग कॉफ़ी पीते और फिर विन और वो दोबारा काम करने लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फिर लगभग 8 बज जाते हैं, तब उनका ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है। फिर जब लानवान जी मतलब कि विन की ओर देखता है, तो वो देखता है कि विन बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गया और सोफे पे लीन हो गया है। फिर मतलब कि लानवान जी खड़ा होता है और उसके साइड जाने लगता है। तब मतलब कि विन देखता है उसको और स्ट्रेट होके बैठ जाता है। फिर लानवान जी से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, चलो अब हम घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। फिर विन से बोलता है ओके सर। फिर वो बाहर निकलते हैं, दोनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। फिर वांग जी से बोलता है कि मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बोलता है कि नहीं सर, मैं चल जाऊँगा, इतना लेट भी नहीं हुआ। फिर बोलता है कि नहीं, काफ़ी लेट हो गया और तुम मेरे साथ चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मतलब कि फिर वो बहुत बोलता है, तो विन भी कुछ नहीं बोलता। फिर वो उसके साथ बैठ जाता है और जाने लगती है। फिर रास्ते में कार में बिल्कुल साइलेंस होता है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। फिर एक जगह पे लानवान जी गाड़ी रोक देता है, तो विंग देखता है कि ये कहाँ पे रोकी है, तो उसने एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी थी। तो फिर वो बोलता है कि सर यहाँ पे। फिर बोलता है कि बहुत लेट हो गया है, नहीं मैंने डिनर किया है नहीं तुमने, तो अब हम डिनर करके फिर घर जाएंगे। फिर बोलता है कि मगर सर कोई बात नहीं, मैं घर पे जाके कर लूँगा। फिर बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे जाओगे, बनाओगे, खाओगे, इससे अच्छा यहीं खा लो ना, और पे मैं करूँगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है कि पर सर, बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ऐसा बोल के वो आगे चले लगता है। फिर भी इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी पीछे पीछे चलने लगता है। वो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, हाई फाई था। फिर वो दोनों जाते हैं, अपना डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त विन तो बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान था, क्योंकि उसे साइलेंट में बैठ के खाना पसंद नहीं है, और लानवान जी बिल्कुल साइलेंट होके खाना खा रहा था। और वो मतलब कि विन देख रहा था कि लानवान जी बिल्कुल प्लेन फूड खा रहा है, तो उसको देख के वो वैसे ही थोड़ा वियर्ड फेस बना रहा था। फिर बाद में वो दोनों डिनर कर लेते हैं और फिर वो लोग मतलब कि वान जी उसे उसके घर छोड़ देता है। मतलब कि विन उससे बोलता है कि अंदर आने के लिए एक बार। फिर वो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, किसी और दिन आऊँगा, वैसे भी बहुत लेट हो गया, तुम जाओ सो जाओ। फिर वो बोलता है ओके सर, और फिर वो चला जाता है। फिर ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब 2 हफ्ते बाद एक दिन ऑफिस में वीन लानवान जी के कैबिन में आता है और सर को एक मतलब कि अपने सर को एक कार्ड देता है वान जी को कि सर ये इनविटेशन कार्ड आया है एक पार्टी का। तो सर मतलब कि वान जी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लाओ मुझे दो। फिर वो उसे देता है और फिर वो चेक करता है। फिर बोलता है कि आज तुम भी मेरे साथ चलोगे, तो तैयार रहना। फिर बोलता है पर मैं सर। बोलता है कि हाँ, और पार्टी लेट नहीं चलेगी, तो मतलब कि तुम्हें और कोई काम तो नहीं है ना। फिर बोलता है कि नहीं सर मुझे कोई काम नहीं है, पर फिर बोलता है
कि मतलब मैं पार्टी में, बोलता है हाँ तो मेरे पर्सनल सेक्रेटरी है तो मेरे साथ ही चलोगे ना, मैं अकेले तो जाने वाला नहीं। फिर वो वहाँ पे काफ़ी लोग भी आएंगे और सब लोगों की डिटेल मतलब नेम और डिटेल्स भी तुम्हें याद करनी है। बोलता है ओके सर मैं कर लूँगा। फिर वीन वहाँ जाने लगता है। फिर वानजी उसे रोकता है और एक फ़ाइल दे देता है। बोलता है कि इस फाइल में उनकी सबकी डिटेल है, वहाँ पे कौन कौन आएंगे और क्या क्या वो लोग बिजनेस करते हैं और किन लोगों से हमें प्रॉफिट होगा। ये सारी बातें तुम्हें याद करनी है और मुझे वहाँ पे बतानी भी है। फिर वो वीन बोलता है ओके सर और वहाँ से जाता है और फिर वो सिंचन के पास जाता है और उसे सब बता देता है कि आज उसे पार्टी में जाना है। फिर सिंचन उसे बोलता है वाह यार कितनी लकी हो तुम, पहली बार इतने बड़ी बिजनेसमैन की मतलब बिजनेस की पार्टी में जाने वाले हो तुम। तो फिर बोलता है लकी, मुझे तो डेंजरस फील हो रहा है, तुम लकी बोल रहे हो, मैं पहली बार पार्टी में जा रहा हूँ, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ। फिर बोलता है अरे हाँ चिल पिल, मैं हूँ ना तुम्हें रेडी कर दूँगा। फिर बोलता है नहीं नहीं मैं इन्हीं क्लॉथ में चल जाऊँगा, ये काफ़ी अच्छे हैं। बोलते ये अच्छे हैं। बोलता है कि हाँ। बोलते दिन ये बुरे लग रहे हैं। फिर सिंचन बोलता है नहीं ये बुरे नहीं है पर पार्टी भी नहीं है ये। फिर बोलता है कि मगर आज ही रात पार्टी है और मैं अभी ना घर जा सकता हूँ और ना ही मुझे शॉपिंग पे जाना है। फिर वो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। अब फिर सिंचन भी अपने वर्क करने लगता है। और फिर नाइट का टाइम वीन सिंचन से बोल देता है कि वो आयन का ध्यान रखे। सिंचन भी बोलता है हाँ मैं आयन का ध्यान रख लूँगा, तुम अपनी पार्टी एंजॉय करना। बोलता है इंजॉय क्या करूँगा, सर के साथ जा रहा हूँ, काम ही करूँगा। फिर बोलता है कि अरे कुछ नहीं यार तुम इंजॉय करना। फिर वो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है एक विंग करके। फिर वीन बोलता है कि ये भी पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। फिर ऐसे बोल के वो वानजी के कैबिन में नॉक करता है और वहाँ अंदर जाता है। फिर वानजी उससे बोलता है कि तो तुम मतलब कि वानजी अपनी फाइल में नीचे देखते हुए ही उससे बोलता है कि तुम तैयार हो, हमें पार्टी में जाना है, निकलना होगा थोड़ी देर में। फिर बोलता है यस सर। फिर वानजी उसकी ओर देखता है और वो देखता है कि उसने नॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी जो वो सुबह पहन के आया था। बोलता है कि तुम इन्हीं में चलोगे। बोलता है हाँ सर मैं इन्हीं में चलूँगा। फिर वो बोलता है ओके। फिर वो वानजी उनसे बोलता है कि चलो मेरे साथ। फिर बोलता है ओके सर अभी चलना है। फिर बोलता है हाँ चलो। फिर वीन उसे अपने साथ वानजी वीन को अपने साथ ले जाता है और फिर वो दोनों एक बहुत बड़े मॉल के सामने आके रुकते हैं। तो फिर बोलता है कि सर यहाँ पे। फिर बोलता है हाँ मुझे चेंज करना है और तुम्हें भी। फिर बोलता है सर मतलब कि आप कर लीजिए पर मैं। फिर बोलता है कि हाँ ये जो ड्रेस तुम पहन रहे हो ये पार्टी वियर नहीं है, ये ठीक है पर ये पार्टी वियर नहीं है और तो हमें एक मतलब बिजनेसमैन की पार्टी में जाना है तो हमें ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा सकते। ऐसे बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। फिर बोलता है सर मगर मैं इतने बड़े मॉल में। फिर बोलता है कि तुम्हें मतलब कि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ तो पार्टी मतलब कि कपड़े भी मैं ही दिलाऊँगा। बोलता है मगर सर मैं ऐसे आपसे ले नहीं सकता। फिर बोलता है एज आप बोनस ले लेना। ऐसे बोल के वो चलने लगता है। फिर बोलता है पर सर। फिर बोलता है मुझे दोबारा बात दोहरानी पसंद नहीं है। और फिर वीन भी उसके पीछे पीछे चलता है और फिर वो दोनों जाते हैं और जहाँ पे काफ़ी सारे सूट्स रखे हुए थे। और फिर लालमान जी जाता है और कुछ क्लॉथ्स उठाता है और फिर एक क्लॉथ विंग के और बढ़ा देता है। बोलता है कि जाओ और इसे पहन के आओ। वो एक रेड और ब्लैक टेक्सटिडो था। फिर ऐसे बोल के वो भेज देता है। फिर विन भी जाता है और उसे चेंज करके आता है और फिर लालमान जी भी मतलब कि लालमान जी भी एक वाइट और ब्लू कोट लेता है और उसे लेके चेंजिंग रूम में चले जाता है। फिर लालमान जी बाहर निकलता है मगर वीन आ नहीं रहा था। फिर वीन सोचता है कि ये सही तो लग रहा है, मैंने पहली बार इतने महंगे कपड़े पहने हैं। फिर विंग बाहर निकलता है। फिर वानजी उसे देखता है, वो देखता है कि मतलब कि विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस ब्लैक और रेड ड्रेस में। फिर मतलब कि वीन भी लालमान जी की ओर देखता है तो वो देखता है ओ माय गॉड सर कितने हॉट लग रहे हैं, मन में सोचता है। और फिर ऐसा बोलता है ये मतलब क्या सोच रहा हूँ मैं। फिर वानजी उसकी ओर देखता है और बोलता है ये अच्छा है। फिर ऐसे बोल के वो उस चलने के लिए बोलता है और उन कपड़ों को मतलब कि वहीं से पहन के चले जाते हैं और पेमेंट कर देता है वो ऑनलाइन। और फिर वो दोनों उस पार्टी में पहुंचते हैं। वो जब
जब लानवान जी इस कार से बाहर निकलता है तो वहाँ पे बहुत सारी मीडिया रिपोर्टर थे, वो सभी मतलब कि लानवान जी की ओर देखने लगते हैं, फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं, उनसे सवाल पूछने लगते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ भी थी, सब लोग बोल रहे थे लानवान जी आ गए, ऐसे ऐसे बोल चिल्ला रहे थे। फिर वीन दूसरी साइड से बाहर निकलता है और फिर वो मतलब लानवान जी के बगल में आके खड़ा हो जाता है। अब लानवान जी वीन को एज ए सेक्रेटरी और एज ए पार्टनर दोनों लेके आया था। फिर वो वीन की ओर हाथ बढ़ाता है और उसे हाथ पकड़ने के लिए बोलता है, मगर वीन हेजिटेट कर रहा था कि वो अपने बॉस का हाथ कैसे पकड़े, मगर लानवान जी उसकी ओर डेथ गिले देता है, तो फिर वीन पकड़ लेता है। और फिर वो मतलब कि सारी मीडिया उनकी फ़ोटो कैप्चर करने लगती है। फिर वो लोग पार्टी के अंदर जाते हैं। फिर मतलब कि वहाँ पे लानवान जी काफ़ी लोगों से बिजनेस डील के रिगार्डिंग बात करता है और काफ़ी लोग उससे पूछते हैं कि ये जो पर्सन आपके साइड मतलब कि आपके साथ आया है ये कौन है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट है। फिर वो बोलते हैं मतलब लानवान जी बोलता है ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है। फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं कि सेक्रेटरी, और फिर बोलता है हाँ, फिर वो लोग बोलते हैं हाँ ओके, हमें भी ऐसे ही सेक्रेटरी, हमारा भी कैसे ऐसे ही सेक्रेटरी होता। फिर लानवान जी उनके ओर घूर के देखता है और फिर वो वीन को वहाँ से लेके चला जाता है और वो वहाँ से जाता है। फिर मतलब कि विंग से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम खा सकते हो। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं सर, आप मतलब कि मैं आपके साथ रहता हूँ। बोलता है नहीं, तुम्हें खाना है तो तुम खा सकते हो, यहाँ पे मैं तुम्हें कोई काम करवाने के लिए ही नहीं लेके आया हूँ, तुम इंजॉय भी कर सकते हो। बोलता है ओके सर। फिर विंग जाता है और अपने मतलब कि उसे बहुत भूख लगी थी, काफ़ी लंच हुए बहुत टाइम हो गया था और डिनर का टाइम हो गया था, तो इस वजह से वो खाने लगता है। और फिर कि तो हम अब कल बात करेंगे, मेरे गले में दर्द है तो इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती।